क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इन फिगर 6.29। इस फिगर की बात हो रही है। इफ लिखा हुआ है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ओके, फिर लिखा हुआ है एंड वाई जेड का जो रेशियो है वो 3:7 दिया है। फाइंड करना है हमको एक्स। ठीक है, तो सिंपल जो हमको गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। तो y:7। ठीक है, y रेशियो जेड बराबर दिया है 3:7। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं y इक्वल टू, इसको हम लेते हैं 3a और z इक्वल टू हम ले लेते हैं 7a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3:7 दिया है 3:7 ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये इसका रेशियो है। तो हमने मान लिया 3a और 7a। अब हम ये देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के बराबर दिया है और हमको दिया है कि सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, है ना। हमने एक थ्योरम पढ़ा है, कौन सा, ये होता है थ्योरम होता है 6.6 होता है थ्योरम, है ना। थ्योरम 6.6 बोलता है, अगर हम यहाँ लिखें तो ये होता है लाइन्स which are parallel to the same line are parallel to each other, ये होता है थ्योरम 6.6। मतलब ये बोलता है यदि कोई दो लाइन, यदि बोल रहा है कि एक लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और सी डी जो है ई एफ के अगर पैरेलल है तो जो ए बी लाइन होगी वो भी किस ई एफ के पैरेलल होगी। ओके, तो अब देखो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो ये एक्स जो है और जेड है, एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ठीक है, x इक्वल टू जेड, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये भी दे रखा है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है। हमें देख रहे हैं कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो एक्स और वाई जो होंगे इनको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हमको मालूम है जो को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो x इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, z, तो हमने रख दिया z प्लस वाई इक्वल टू ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब सिंपल देखो यहाँ से z और y है ना, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, स्टार्टिंग में y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7a लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास हम पुट कर देंगे, तो z इक्वल टू कितना था, 7a प्लस y इक्वल टू कितना था, 3a बराबर कितना हो गया, ये 180 डिग्री। अब यहाँ से हमने देखा 7 + 3 कितना हो गया, 10a बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 180 अपॉन कितना हो गया, 10। तो यहाँ से a बराबर हमको मिलेगा कितना, 18 डिग्री। ठीक है, a बराबर कितना हो गया, 18 डिग्री। हमको फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम z निकाल लेते हैं। तो z बराबर क्या हो गया, z बराबर है 7a। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, 7 इंटू ए का मान कितना रख देंगे, 18 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर हमको मिल गया कितना, 18 7 से कितना होता है, 126। फिर हमने देखा था कि x इक्वल टू क्या था, z, हमने पहले पढ़ा है, ये देखो हमने देखा ना, x इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जितनी वैल्यू z की होगी उतनी ही x की होगी, तो x बराबर कितना हो गया, z या इक्वल टू 126। और यही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।